तो आज हम बात करने वाले हैं गैरी जॉन बिशॉप की किताब अनफक योरसेल्फ के बारे में। और देखिए, ये कोई हल्की फुल्की मोटिवेशनल बात ही नहीं है। ये है एक सीधी खरी खरी बात, एक नो बकवास गाइड जो जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने में मदद कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग अपनी जिंदगी में स्टक या फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो समझिए ये किताब उनके लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल की तरह है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे एक पहिए पर घूमने वाले चूहे की तरह हो, जो बस घूम रहा है तेजी से, पर जा कहीं नहीं रहा, अपनी ही नेगेटिव सोच में उलझे हुए। मेहनत पूरी हो रही है पर नतीजा जीरो। और यही यही है जिंदगी का वो गोल चक्कर। तो सेक्शन 1 में हम इसी इनएक्शन के साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे असल में हमारा अपना दिमाग ही चलाता है। जैसा कि मैंने कहा, इस किताब का मकसद कोई मीठी मीठी बातें करना नहीं है। गैरी जॉन बिशॉप खुद कहते हैं कि ये तो यूनिवर्स की तरफ से एक कॉन्वर्सेशनल स्लैप है, एक थप्पड़, ताकि हम जागे और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें। तो फिर इन सब समस्याओं की जड़ आखिर है कहाँ? चलिए सेक्शन 2 में इसी को समझते हैं कि कैसे हमारी सेल्फ टॉक, यानी वो बातें जो हम दिन रात खुद से करते हैं, वही हमारी असलियत बन जाती है। आपको अंदाजा है कि दिन भर में हमारे दिमाग में कितने ख्याल आते हैं? स्टडीज बताती हैं कि ये नंबर 50,000 से भी ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विचार तो बस ऑटोमेटिक होते हैं, एक रिएक्शन की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली प्रॉब्लम हमारे थॉट्स नहीं है। असली प्रॉब्लम है वो भाषा, वो शब्द जो हम उन थॉट्स को देते हैं। हम जिस तरह से अपनी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, बस वही तय करता है कि हम उसे कैसे देखेंगे और कैसे जिएंगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि इस सेल्फ टॉक को बदला कैसे जाए। इसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से होती है। सेक्शन 3 में हम समझेंगे मैं तैयार हूं कहने की ताकत को, और ये जानेंगे कि बदलाव के लिए सबसे पहली शर्त है पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये लाइन थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर बहुत सच्ची है। इसका सीधा सा मतलब है ब्लेम गेम अब बंद। अपनी हालात के लिए दूसरों को या अपने पास्ट को दोष देना बंद करना होगा। असली ताकत की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये विलिंगनेस यानी तैयार होना है क्या? ये वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। जब कोई कहता है मैं तैयार हूं, तो वो असल में बदलाव के लिए दरवाजा खोल रहा होता है। ये एक्शन लेने का गेटवे है। तो ठीक है, एक बार इंसान तैयार हो गया तो अगला कदम क्या है? सेक्शन 4 में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपनी भाषा को सिर्फ बताने से बदलकर दावा करने वाली भाषा बनाना है। यहां पर फर्क को समझिए। एक तरफ है वर्णनात्मक सेल्फ टॉक, जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए, ये सब भविष्य की बातें हैं। और दूसरी तरफ है दृढ़ यानी असर्टिव सेल्फ टॉक। मैं हूं, मैं अपनाता हूं। यह सिर्फ एक इरादा नहीं है, ये इसी पल में किया गया एक दावा है, एक हकीकत है। ये कुछ मिसालें हैं ऐसी ही जबरदस्त घोषणाओं की। मैं जीतने के लिए बना हूं, ये मैं कर लूंगा। समझिए, ये सिर्फ पॉजिटिव बातें नहीं हैं, ये हमारे दिमाग के लिए एक कमांड की तरह हैं, जो हमें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं और हमारा पूरा माइंडसेट बदल देती हैं। ठीक है, तो भाषा बदल ली। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। सेक्शन 5 का सीधा सा सिद्धांत है एक्शन डिफीट्स थॉट्स, यानी कर्म विचारों को हरा देता है। मतलब साफ है, एक्शन पहले आएगा, फीलिंग्स बाद में। इस बात को गांठ बांध लीजिए। कोई भी इंसान वो नहीं है जो वो अपने दिमाग में सोचता है, वो है जो वो करता है। हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, वही हमारी असली पहचान है, हमारे बदलते हुए ख्याल या फीलिंग्स नहीं। अक्सर लोग सही मूड का, मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, पर सच तो यह है कि मोटिवेशन की नहीं, मूवमेंट की जरूरत है। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आता है, इंतजार करने से नहीं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में सब कुछ किस एक बात पर आके रुकता है? सेक्शन 6 में हम इस किताब के सबसे पावरफुल मैसेज पर आते हैं। आप ही अपनी सेना है। तो बस किसी का या किसी चीज का इंतजार करना बंद कर दीजिए कि वो आकर बचाएगा। कोई हीरो नहीं आने वाला। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक घुड़सवार सेना का इंतजार करते हुए निकाल देते हैं, और उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि वो खुद ही वो घुड़सवार सेना है। बदलाव की ताकत हमेशा से हमारे अंदर ही थी। तो अब सवाल ये है, जब ये पावर वापस अपने हाथों में आ गई है, तो वो पहला एक्शन कौन सा है जिसे लेने के लिए अब हम तैयार हैं?